इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्त्री ने पत्थर लगाया है, ग्रेनाइट पत्थर विंडो में, तो किस तरीके से लगाया है। अगर इस लाइन में आप बजट करते हो, रहते हो, तो जरूर देखना कि मिस्त्री क्या सही करता है और क्या गलत करता है, क्योंकि पत्थर लाना सबसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर इतने महंगे महंगे आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस लाइन में आप रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि हाँ, ग्रेनाइट पत्थर बहुत महंगे आते हैं, लेकिन पत्थर लाना सबसे बड़ी बात नहीं है। अगर पत्थर मिस्त्री ने सही लगा दिया ना, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया है, बिल्कुल दिल थाम के देखना और समय दे के देखना कि मुझे पत्थर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि जब मिस्त्री सही तरीका से दिमाग से काम करता है तो किस तरीके से करता है। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, जो ये लटक बीम का पत्थर लगाया है ना मिस्त्री ने, तो इसके नीचे से आप देखिए कितना गैप है। अगर मिस्त्री ने इसके अंदर इतना मसाला भर दिया ना, और कभी भूकंप आएगा तो वहीं से बिल्कुल पत्थर क्रैक हो जाएगा और पत्थर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पत्थर सबसे पहले मिस्त्री ने लगाया था, तो इसके अंदर आधा इंची का मार्जिन लिया था, सिर्फ आधा इंची का। और जब मिस्त्री इसके आगे इसी के लेवल में ले जाता है ना, तो आगे देखिए इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे वहां में आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, इसके अंदर फर्क आ रहा। ठीक है, इसके अंदर फर्क आ रहा। जब मकान ये बना है ना, तो जो ठेकेदार होते हैं ना, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं ना, जो गाड़ियों से आते हैं 4 पहियों की, उनकी करामत होती है ये। ठीक है, जितना ही बड़े ठेकेदार होते हैं ना, उतना उनका अच्छा काम होता है, ये आप बिल्कुल समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके अंदर आधा इंची का मार्जिन लिया था यहाँ से मिस्त्री ने, बिल्कुल। ठीक है, आधा इंची इसके अंदर मसाला घुसा हुआ है, लेकिन इसके आगे जब लेवल में लेता है इसी के, ठीक है, तो इसके अंदर गैप आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना मसाला नहीं भरा है, इसके अंदर बिल्कुल यही आपको देखना है कि इसके अंदर क्या किया है मिस्त्री ने। ठीक है, ये लटक बीम का पत्थर लगाने के लिए मिस्त्री ने इसके अंदर एलॉट डाल दिया है, पहले नीचे का और ये खड़े पत्थर कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से जब मिस्त्री इसको लगाता है तो इसके अंदर कटर मशीन चला देता है मिस्त्री। अगर इसके अंदर समय दे देता है तो मसाला इसके अंदर बिल्कुल सही तरीका से बिल्कुल जाम हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, इसके अंदर पत्थर भी रख दिया है। ठीक है, और इसके अंदर जाल बना के डाल दिया है इसको, जैसे 52 इंची का है तो 1-1 इंची इसको बढ़ा दिया है, तो 54 इंची का इसको जाल बनाया है। ठीक है, 54 इंची का सरिये का जाल बनाया है और 12 mm का सरिया लगाया है इसके अंदर, पतला नहीं 12 mm का, और इस तरीके से रिंग बना के और इस तरीके से बिल्कुल पूरा इसके अंदर डाला है। ठीक है, अब इसके अंदर मसाला भरेगा, तो जो मसाला भरेगा ना, तो बिल्कुल सरिये के ऊपर बैठ आएगा ये। ठीक है, पत्थर के ऊपर बैठ नहीं आएगा, सरिये के ऊपर बैठ आ जाएगा। तो अगर भूकंप कुछ भी होता है तो वहां पे पत्थर क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल सहज आएगा, बिल्कुल ठोस सही तरीका से हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन इसको सही तरीका से बिल्कुल जाम करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे का पत्थर जो लगाया है ना, तो इसके अंदर भी आपको जानना है कि इसके अंदर 3 विंडो है, तो इसके अंदर गैप नहीं किया है, पूरा बिल्कुल सामने से आपको एक पत्थर नजर आएगा, बिल्कुल एक पत्थर। ठीक है, एक पत्थर पूरा नजर आएगा। तो ये किस तरीके से किया है इसके अंदर ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर लेवल में हो जाता है ना, तो ऊपर के पत्थर लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं किया है, यहाँ पे पूरा पत्थर डाल दिया है, यहाँ से और वहां तक बिल्कुल पूरा एक पत्थर डाला है। ठीक है, सिर्फ इतना में 3 विंडो में सिर्फ एक जॉइंट किया है, एक जॉइंट तक मिस्त्री यहाँ तक पूरा एक पत्थर लगाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे खाली जॉइंट आया है। अगर मिस्त्री इसके अंदर दिमाग नहीं लगाता ना, तो इसके अंदर 3 जॉइंट आता है। ठीक है, इसको जब पत्थर को इसको खड़ा किया है ना, तो सिर्फ साहुल के बीच में और पत्थर के बीच में सिर्फ एक बाल का गैप है। अगर इस तरीके से साहुल मिस्त्री कर देता है तो बिल्कुल कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी नापिए, बिल्कुल पूरा फिक्स आता है, बिल्कुल फिक्स आता है। लेकिन अगर मिस्त्री ने इसके अंदर एक बाल से ज्यादा कर दिया तो उसके बाद कहीं कम होगा और कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। लेकिन इसके अंदर मिस्त्री को समय देना पड़ता है। जल्दीबाजी अगर मिस्त्री ने कर दिया ना, और उसने लालच किया कि मुझे पैसे कमाना है, जल्दी करना है, तो उसके बाद पत्थर लगाने का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पे इसके नीचे टाइल्स डाल दिया है, इसको कम से कम 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया है इसको। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आधा इंची मसाला आएगा पत्थर के ऊपर और सारा बेड सरिये के ऊपर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो खड़े पत्थर कर दिए हैं, तो इसके अंदर देखना कि मसाला किस तरीके से भर रहा है मिस्त्री। मसाला भरने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे भरा है मिस्त्री ने मसाला। ठीक है, ये सामने का टाइल्स लगा दिया, कल लगाया था ये टाइल्स। ठीक है, अगर तुरंत लगा देता और उसके बाद तुरंत भर देता तो टाइल्स बाहर आ जाता। ये टाइल्स कल लगाया था, तो इसके अंदर सीमेंट, पानी और बदापोश बिल्कुल छान के इसके अंदर डाला है, बिल्कुल बारीक तरीके से, और पानी तीनों मिक्स करके और बिल्कुल घोल बना के, जिस तरीके से प्लास्टर करते हैं, घोल बनाते हैं, उसी तरीके से ऊपर से इसको भरा है। ठीक है, अगर इस तरीके से भर जाता है तो जिस तरीके से चट्टान होती है ना, उस तरीके से बिल्कुल पत्थर बिल्कुल ठोस हो जाता है। बहुत सारे मिस्त्री इसके अंदर बिल्कुल जिस तरीके से चिनाई का मसाला बनाते हैं उस तरीके से कन्नियों से इसको भर देते हैं, लेकिन उसके अंदर ठोसता नहीं आती है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अगर मिस्त्री इसके अंदर भर देता है तो जिस तरीके से चट्टान बिल्कुल हो जाती है ना, बिल्कुल ठोस होती है ना, उस तरीके से इसके अंदर पत्थर भी बिल्कुल पूरा ठोस हो जाता है। और जब पत्थर इस तरीके से लग जाता है तो इसके अंदर चाहे कितना ही भूकंप आए, वो कभी पत्थर हिल नहीं सकता है। ठीक है,
लेकिन मिस्त्री को इसके अंदर समय देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सामने से इसको लगा दिया है, बाहर से इसको लगा दिया है, एक साइड से इसको लगा दिया है। ठीक है, अब मिस्त्री उधर से इसको जाम कर देगा पूरा। ठीक है, इधर से बिल्कुल टैल्स को लगा दिया है, आज नहीं, अगर आज टैल्स लगाया है तो कल भरेगा उधर से मसाला। अब मिस्त्री इसको भर देगा, एक दिन बाद इसमें भरेगा ना तो पूरा लकड़ियों से धांस धांस के इसके अंदर मसाला भरेगा, तो बिल्कुल पूरा जाम हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और जो मसाला भरेगा, जो ज्यादा मसाला आया था, तो पत्थर के ऊपर बैठ नहीं आएगा, वो सरिये के ऊपर बैठ आ जाएगा और पत्थर भी आसानी से चिपक जाएगा। इसके अंदर मैं यही कहने वाला था। अगर इस लेन में आप बजट करते हो, रहते हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पता चलता रहेगा कि टाइल्स मार्बल का काम किस किस तरीके से होता है। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद।